वेलकम टू द ह्यूमन फिजियोलॉजी लेक्चर्स। आज हम पढ़ेंगे बंडल ब्रांच ब्लॉक के बारे में। हमने हार्ट ब्लॉक में आपको बताया था एसी नोडल ब्लॉक, एवी नोडल ब्लॉक और तीसरा था बंडल ब्रांच ब्लॉक, जिसमें हम अपने पहले लेक्चर में एसी नोडल ब्लॉक और एवी नोडल ब्लॉक हम पढ़ा चुके हैं। बंडल ब्रांच ब्लॉक के बारे में हम आज पढ़ते हैं। So basically it refers to the condition block in one or more branches of the bundle of his. Either it is right or either it is left. यहाँ देखिए हार्ट में एसी नोड, एवी नोड, दिस वन इज बंडल ऑफ हिज एंड दीज आर परकिंजे फाइबर्स। तो यहाँ पे जो लेफ्ट और राइट, दिस इज राइट, दिस इज लेफ्ट, बंडल ब्रांच। और जब इस लेफ्ट में या राइट में भी किसी तरीके का कंडक्शन ब्लॉक आता है तो हम इसे बोलते हैं बंडल ब्रांच ब्लॉक। वो दोनों में से कोई भी हो सकता है, या तो राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक हो सकता है या लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक हो सकता है, या दोनों हो सकते हैं। सो बेसिकली होता क्या है, एक्साइटेशन पास ऑन होता है बंडल ऑफ हिज में ऑफ द इंटैक्ट साइड एंड देन स्वीप बैक थ्रू द मसल और एक्टिवेट कर देता है वेंट्रिकल ऑन द ब्लॉक्ड साइड। अब ब्लॉक्ड साइड पे जाएगा तो इम्पल्स आगे की तरफ कंडक्ट नहीं हो पाता। ऐसी कंडीशन में जो हमें ईसीजी चेंजेस मिलते हैं देखने को कि वेंट्रिकुलर रेट तो नॉर्मल रहती है, लेकिन क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस जो है वो प्रोलॉन्ग हो जाते हैं, यानी उनका टाइम ड्यूरेशन, क्योंकि ब्लॉक की वजह से ट्रांसमिशन जो है वो डिलेड हो जाता है और बियॉन्ड हो जाता है कि टाइम ड्यूरेशन 0.12 सेकेंड। इवन इसके अलावा डिफॉर्म्ड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है वो बनता है। तो जब हम राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक के बारे में बात करते हैं तो कुछ यहाँ देखिए, राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक में एवीआर लीड में जो ड्यूरेशन है क्यूआरएस का वो 0.12 सेकेंड है, लेकिन जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है वो थोड़ा डिफॉर्म शेप का है। लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक में जब हम लीड 2 में देखते हैं तो उसका जो ड्यूरेशन होता है वो ज़्यादा हो जाता है 0.12 सेकेंड से। सो बेसिकली बंडल ब्रांच ब्लॉक को आगे अगर हम एक्सप्लेन करते हैं तो हम इसे एक्सप्लेन करते हैं दो तरह से। ये पहला होता है राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक, यानी राइट साइड में, और दूसरा होता है लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक जो होता है लेफ्ट साइड में। ठीक है, तो राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक मे अकर इन हेल्दी इंडिविजुअल्स ऑल्सो एंड मे अकर इन क्रोनिक पल्मोनरी डिसीज और बेसिकली एक्टिवेशन ऑफ राइट वेंट्रिकल्स इज डिलेड। तो इसमें क्या होता है कि हेल्दी इंडिविजुअल्स में भी कभी कभी ये चेंजेस देखने को मिलते हैं, साथ में क्रोनिक पल्मोनरी डिसीज से रिलेटेड पर्सन्स में भी, इंडिविजुअल्स में भी ये देखने को मिलता है। और इसमें क्या होता है, राइट वेंट्रिकल का जो एक्टिवेशन होता है वो काफ़ी डिले होता है, यानी इम्पल्स को पहुंचने में ज़्यादा टाइम लग जाता है, टाइम इंक्रीज़ हो जाता है। लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक की अगर हम बात करें तो यूजुअली एसोसिएटेड विद ऑर्गेनिक डिसीज़ ऑफ द हार्ट। कोई भी ऐसा डिसीज़ जो फंक्शनल और स्ट्रक्चरल उसकी डिफॉर्मिटी की वजह से हो तो उसे बोलते हैं ऑर्गेनिक डिसीज़, यानी एनी एबनॉर्मलिटीज़ एसोसिएटेड विद इट्स स्ट्रक्चर और फंक्शन कैन लीड टू अ सीरियस डिसऑर्डर। चाहे स्ट्रक्चर में या फंक्शन में किसी भी तरीके की कोई एसोसिएटेड एबनॉर्मलिटी अगर हो तो वो किसी सीरियस डिसऑर्डर का कारण बन जाती है, और उस वजह से कई बार लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक देखने को मिलता है। बेस्ट डायग्नोस्ड यूजिंग लेफ्ट प्रीकॉर्डियल लीड्स, और सबसे ज़्यादा ये अच्छे से किससे हमें एनालिसिस कर सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं प्रीकॉर्डियल लीड से। और इसके लिए जो बेस्ट है डायग्नोस्टिक पर्पज से, दैट इज़ हिज बंडल इलेक्ट्रोग्राम, एंड हिज बंडल इलेक्ट्रोग्राम इज़ यूजफुल फॉर डिलेड एनालिसिस ऑफ द साइट ऑफ ब्लॉक व्हेन डिफेक्ट इज कंडक्शन सिस्टम। तो कंडक्शन सिस्टम में अगर कहीं ब्लॉक है तो हिज बंडल इलेक्ट्रोग्राम के थ्रू जो है डायग्नोसिस बहुत प्रॉपर होता है कंपैरेटिवली टू नॉर्मल ईसीजी। ब्लॉक अकर इन फेसिकल ऑफ लेफ्ट बंडल ब्रांच। अब लेफ्ट, ये देखिए, ये राइट हो गई, ये लेफ़्ट हो गई, ये परकिंजे फाइबर्स निकल गए। ठीक है, तो अब जो लेफ़्ट वाली ब्रांच है, ये तो राइट वाली है, ये लेफ़्ट वाली है। ठीक है, तो लेफ़्ट वाली को दो तरीके से डिवाइड किया गया, एक होती है एंटीरियर ब्रांच और एक होती है पोस्टीरियर ब्रांच। तो एंटीरियर, तो इस एंटीरियर वाले को हम बोलेंगे एंटीरियर फेसिकल और इस पीछे वाले को बोलेंगे पोस्टीरियर फेसिकल। तो जब ब्लॉक्स जो है एंटीरियर फेसिकल की तरफ हो, नोन एज एंटीरियर, जिसको हम बोलते हैं लेफ्ट एंटीरियर हेमी ब्लॉक और लेफ्ट एंटीरियर फेसिकुलर ब्लॉक, जिसकी वजह से प्रोड्यूस होता है एबनॉर्मल लेफ्ट एक्सिस डेविएशन। सो लेफ्ट एक्सिस डेविएशन
एक्सिस यूजुअली जो होता है, जो हार्ट की जो एक्सिस होती है, यानी हार्ट का जो डायरेक्शन होता है उसे हम बोलते हैं हार्ट की एक्सिस, ठीक है। सो लेफ्ट एक्सिस डेविएशन यानी लेफ्ट की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा एक्सिस जो है वो डेविएट हो गई। सो दिस कंडीशन व्हेन इलेक्ट्रिकल एक्सिस ऑफ हार्ट इज लाइज इन द फ्रंटल प्लेन डायरेक्शन। इसके अलावा जो पोस्टीरियर फेसिकल है, ऑल्सो नोन एज लेफ्ट पोस्टीरियर हेमी ब्लॉक और लेफ्ट पोस्टीरियर फेसिकुलर ब्लॉक, ये प्रोड्यूस करता है एबनॉर्मल राइट एक्सिस डेविएशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है, इसमें पूछा जाता है कि पोस्टीरियर फेसिकल से किस तरीके का डेविएशन होता है, एंटीरियर फेसिकल से किस तरीके का डेविएशन होता है। सो जब राइट एक्सिस डेविएशन होता है, दैट इज़ अ कंडीशन वेयर द इलेक्ट्रिकल एक्सिस ऑफ हार्ट इज शिफ्टेड टू द राइट साइड। यहाँ देखिए, दिस वन इज़ एस ए नोड, दिस वन इज़ ए वी नोड। यहाँ से बंडल ऑफ हिज, यहाँ से दो ब्रांच आई, ये राइट बंडल ब्रांच है और ये लेफ्ट बंडल ब्रांच है। अब इसमें अगर कहीं ब्लॉक है तो उसे बोलेंगे राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक, और अगर यहाँ कहीं ब्लॉक है तो हम बोलेंगे लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक। अब अगर इससे रिलेटेड पोस्टीरियर या एंटीरियर डिवीजन में कहीं ब्लॉक होता है तो उसे बोलेंगे एंटीरियर है लेफ्ट, अगर लेफ्ट साइड में जो है तो लेफ्ट एंटीरियर फेसिकुलर ब्लॉक, क्योंकि ये जो फेसिकल है वो लेफ्ट साइड में ही है, ध्यान रखिएगा, राइट साइड में नहीं है। तो ये दोनों पोजीशन जो है वो लेफ्ट साइड की होंगी, तो यहाँ कंफ्यूज ना हो, तो लेफ्ट एंटीरियर फेसिकुलर ब्लॉक या लेफ्ट पोस्टीरियर फेसिकुलर ब्लॉक। अब एक अदर तरीके से हम इस कंडीशन को बताते हैं। अभी तो हमने बताया कि या तो लेफ्ट ब्रांच या राइट ब्रांच, लेकिन ट्राइफेसिकुलर ब्लॉक क्या होता है? when conduction of impulse completely block in right bundle branch and both the left fascicles of the left bundle branch, यानी राइट बंडल ब्रांच तो ब्लॉक्ड है, साथ में लेफ्ट फेसिकल एंटीरियर फेसिकल एंड लेफ्ट पोस्टीरियर फेसिकल भी ब्लॉक्ड है, तो इसे बोलते हैं ट्राइफेसिकुलर ब्लॉक। और एक तरीके से दिस इज़ द कंप्लीट हार्ट ब्लॉक। ओके, दूसरा आता है बाईफेसिकुलर ब्लॉक। इफ सिग्नल्स ब्लॉक अकर इन राइट बंडल ब्रांच, यानी अगर राइट बंडल ब्रांच में तो ब्लॉक दोनों में ही होगा, लेकिन जब दोनों फेसिकल में ब्लॉक है तो वो होगा ट्राइफेसिकुलर। और अगर दोनों में से किसी भी एक फेसिकल में, या तो लेफ्ट या राइट, मतलब एंटीरियर या पोस्टीरियर, आप इसको ऐसे समझिए, लेफ्ट एंटीरियर या लेफ्ट पोस्टीरियर, दोनों में से किसी एक में भी अगर ब्लॉक होगा फेसिकल में तो दिस इज़ नोन एज बाईफेसिकुलर। बाईफेसिकुलर मतलब दो, जिसमें दो पार्ट का इन्वॉल्व हो, ट्राइफेसिकुलर जिसमें तीन पार्ट्स का इन्वॉल्व हो। तो इस तरीके के कंडक्शन ब्लॉक के इसको हम बोलते हैं ट्राइफेसिकुलर ब्लॉक और बाईफेसिकुलर ब्लॉक। और यहाँ देखिए, ये इसी तरीके से है, ऐसे नोड इम्पल्स कंडक्ट होते हैं एवी नोड में, यहाँ से बंडल ब्रांच में जाते हैं, ये राइट साइड का है, ये लेफ्ट साइड का है, और इसमें पोस्टीरियर और एंटीरियर फेसिकल के हिसाब से लेफ्ट पोस्टीरियर फेसिकुलर ब्रांच और लेफ्ट एंटीरियर फेसिकुलर ब्रांच। तो आई होप कि अगर बंडल ब्रांच ब्लॉक से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप समझा पाएंगे कि ये क्या होता है और इसके कितने डिविजन्स होते हैं, ट्राइफेसिकुलर या बाईफेसिकुलर क्या होता है, और इससे रिलेटेड एमसीक्यू से ये क्वेश्चन आप दे पाएंगे। सो होप यू वुड लाइक द लेक्चर। अगर आपको समझ में आया है, आपको अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक टू यू, थैंक यू।